या तो भागवत किसे कहते हैं? भागवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जिसे अपने मुख से गाया है वो है भागवत। अथवा भागवता इदम स भागवतम, जिस ग्रंथ में साक्षात भगवान नारायण स्वयं वास कर रहे हैं, ये है भागवत। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, कोई पोथी पन्ना नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति है। जिस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत महापुराण विद्यमान होता है, जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ होता है, वहाँ 33 कोटि देवता अनायास ही वास करते हैं, आवाहन करने की जरूरत नहीं है। बोल भागवत भगवान की जय हो। अच्छा विचार करिए, भागवत में 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। तो 4 श्लोक 4 शब्द हैं भागवत में, भा, गा, वा और ता। इसका क्या अर्थ है? विचार करिए, शाब्दिक अर्थ पर विचार करिए। तो पहला अक्षर है भा। भा माने क्या होता है? भा माने भक्ति। जिस ग्रंथ को श्रवण करने से हमारे हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो जाए, वो है भागवत। दूसरा शब्द है गा। गा माने क्या होता है? बोले गा माने होता है ज्ञान। जिस ग्रंथ को श्रवण करने से भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी हमारे हृदय में आ जाए, वो है भागवत। तीसरा शब्द है वा। वा का क्या अर्थ होता है? बोले वा माने होता है वैराग्य। बोलो राधे राधे। जिस ग्रंथ को श्रवण करने से भक्ति ज्ञान के साथ हमारे हृदय में वैराग्य आ जाए, हमारा अभिमान दूर हो जाए, वो है भागवत कथा। चौथा अक्षर है भागवत में ता। ता मतलब क्या होता है? बोले ता माने होता है तत्व। जिस ग्रंथ को श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ हम उस परम तत्व को प्राप्त कर लें, वो है भागवत महापुराण। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि जब धुंधकारी ने भगवान की कथा सुना तो धुंधकारी के लिए विमान आ गया। विमान में बैठ के धुंधकारी वैकुंठ चले गए। तो कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जब पहले भागवत हुई तो विमान आ गया, तो अब कथा होती है तो विमान क्यों नहीं आता है? बोलो राधे राधे। अगर पहले विमान आया तो अभी भी विमान आना चाहिए, लेकिन अब विमान नहीं आता है, क्यों? तो पहले विमान का अर्थ तो समझिए कि धुंधकारी के लिए विमान आया है, तो विमान का अर्थ क्या होता है? तो संत कहते हैं, देखो विमान का अर्थ होता है विगतः मानः सा विमानः, विगतः विमानः सा विमानः। जिस ग्रंथ को श्रवण करने से हमारे अंदर का अभिमान चला जाए, उसी दिन हमारे लिए विमान प्रकट हो जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो भागवत कथा ऐसी है जो हमारे अभिमान को दूर कर देती है। देखो संसार के पद जो होते हैं, वो जब हमें प्राप्त होते हैं तो उस पद के अभिमान का त्याग करना बड़ा कठिन होता है महाराज। संसार में कोई पद मिल जाए और पद मिलने के बाद हम सेवानिवृत्त भी हो जाएं, तो अपने नाम के साथ भूतपूर्व लगा देते हैं कि लोग हमको जाने कि हम इसके पहले क्या थे।
तो भूत लग गया। अच्छा, संसार का पद मिला तो हमारे नाम में रिटायर के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व लग गया। भूतपूर्व का क्या अर्थ है? जो सरकार के अधीनस्थ होके काम करते करते इंसान ना रह जाए, भूत हो जाए, उसके नाम के आगे भूतपूर्व हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखा तो कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सरकार की सेवा करोगे तो भूतपूर्व हो जाओगे, और हनुमान जी की सेवा करोगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बोलो राधे राधे। तो संसार का काम करें तो अभिमान आ जाता है, लेकिन जब हम भागवत कथा श्रवण करते हैं ना, तो हमारा अभिमान दूर हो जाता है। अभिमान जितना होता है सब चूर चूर हो जाता है। और जिस दिन अभिमान निकल गया कि जो कुछ है वो मेरा नहीं प्रभु का है, उसी दिन हमारे लिए विमान आ जाएगा। भाते कहेते भाग्य जीवन के खुल जाते, गा के कहेते वाके गलत गुमान है, वाके कहेते वाको मिलते हैं वासुदेव, ताके कहेते ते ही धाम चल जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ऐसा है ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं तिवारी जी, कितने हैं? हाँ, एक बार तिवारी जी के लिए